Hello students, hope you're fine and doing well. Today our topic is variable. रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स और उसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता है कि कितनी होती है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वेरिएबल क्या है तो आप रिसर्च कैसे करेंगे? आप बीएस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर के हैं, एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं और वेरिएबल्स होते क्या हैं, तो आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो आज मैं आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मुझे 3 से 4 मिनट दे दें, आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं। अब वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल किसी भी चीज की करेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल कहते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है। आपने जेंडर लिया, आपने एज ली, आपने एजुकेशन ली, किसी भी आप जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारे आपके वेरिएबल्स बनते जाते हैं। अब वेरिएबल्स ये देखते हैं कि दो टाइप्स के हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव हैं। वो वेरिएबल्स जिनकी करेक्टरिस्टिक्स को आप वर्ड्स में लिखते हैं, वो आपके पास है जनाब क्वालिटेटिव। और कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको आप नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में आप लेके आते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हैं। अब फर्दर हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या हैं। विद एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह से अगर कि आपने किसी से पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, कि वो इलिटरेट है, सेकेंडरी है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जेंडर आपने उससे पूछा वो मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस आपने उससे पूछा तो मैरिड है, सिंगल है, विडो है, या आप उससे डिजीज के बारे में पूछते हैं तो वो कह रहे हैं जी नहीं, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर किस्म की है। ये सारे आप देखें कि आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात करते हैं, आपने उससे पूछा जी आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका एचबी लेवल क्या है, या इस तरह से आपने उससे जब ये लेवल्स पूछा तो आपको मतलब आपका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, आपको अगर टेम्परेचर है तो वो कितना आ रहा है, तो ये उनका जो जवाब है ना वो नंबर्स में आएगा। जो जिनका नंबर्स में आएगा वो आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की टाइप्स आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको किस तरह से डिफाइन करना है। अब जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी फर्दर टू कैटेगरीज है। एक हमारे पास है नॉमिनल, दूसरी हमारे पास है ऑर्डिनल। नॉमिनल की जब हम बात करते हैं तो नॉमिनल में ये देखें कि वो क्या है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल है विद नो एसेंशियल ऑर्डर। कैटेगरी बना ली, फर्दर आपको ऑर्डर देने की उसमें करने की जरूरत नहीं है। आपने मुझसे पूछा जी आप कहाँ पे रहते हो, और किसी ने कहा जी मैं लाहौर में रहता हूँ, किसी ने कहा जी मैं पंजाब में रहता हूँ, किसी ने कहा मैं बलोचिस्तान में रहता हूँ, कोई कराची में रहता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो वो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं। आपने उसका उसका जेंडर पूछा जी मेल हो फीमेल हो, सिंपल। मैरिटल स्टेटस पूछा, वो भी बता दिया। ब्लड ग्रुप का आपने पूछा, या मतलब सर्जिकल आउटकम से पेशेंट बच गया या मर गया। आई कलर के बारे में बता दिया। तो ये सारे क्या हैं कि नॉमिनल वेरिएबल्स हैं। इसमें कोई खास कैटेगरी नहीं बन रही कि जी कहाँ रहते हो जी, फलां जगह रहता हूँ। इसमें कोई आप कोई कैटेगरी तो नहीं है ना। हाँ जी, वो बंदा सिंपल वहीं पे रहता है, दैट्स इट। ये हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, इसमें कैटेगरीज नहीं बनती। फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल है। ऑर्डिनल वेरिएबल में क्या है कि चीजें ऑर्डर में आ जाती हैं। आपने किसी से पूछा हाँ जी इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से इस बंदे की, उसने कहा जी वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर। उसके बाद आपने पूछा जी इसको पेन कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। देखिए ना, ऑर्डर आ रहा है एक चीजों के अंदर। आपने पूछा जी ग्रेड ऑफ कैंसर कौन सा है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड है या फोर्थ स्टेज है। सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कि वो सेटिस्फाइड है, वेरी सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, या मतलब उसका क्या लेवल है। इसमें देखना एक ऑर्डर आ रहा है। आप चीजों को ऑर्डर में जब लेके चलते हैं, मतलब कैटेगरीज भी बन रही हैं और ऑर्डर भी आ रहा है। तो उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फर्दर हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास है जनाब डिस्क्रीट वेरिएबल। These variables can take only a discrete set of integers or whole numbers. A discrete variable represents count data, never include the fractions or decimals. अब इसकी एग्जांपल देखें कि नंबर ऑफ बर्थ कितनी है, नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट कितने एडमिट हुए हैं। मतलब अगर आप कहो जी नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, वो कहे जी 1.5 डेथ हुई है। नंबर ऑफ बर्थ जो है ना 2.5 हुई है। और इस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें जो पेशेंट थे वो 10.18 के करीब पेशेंट मर गए। ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, कितने कमरे हैं, 10 कमरे हैं। कितने लोग पैदा हुए, 10 पैदा हुए। कितने लोगों की डेथ हुई, 50 की हुई। इसमें ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ना, इसमें कोई भी मतलब उस तरह से पॉइंट्स वाला हिसाब नहीं होगा। पूरा पूरा एक आपके पास एक फिगर होगा, पूरी पूरी आपके पास एक अमाउंट होगी। और इसके बिल्कुल अपोजिट आपके पास क्या, कंटिन्यूअस वेरिएबल। हाँ जी, इस बंदे की एज कितनी है जी, 10.5 ईयर्स है।
इसका वेट कितना है, 60.8 किलोग्राम इसका जो है ना वेट है। हाँ जी, इस बंदे ने कितने आवर्स इस वीक काम किया जी, इस बंदे ने 50.5 आवर्स काम किया। नंबर ऑफ डेज कितने आ जाते हैं, मंथ्स के जो आ जाती चीजें, टेम्परेचर कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो ये आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है और इसमें हम पॉइंट्स में बात करते हैं। तो ये तो था वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स के, क्वालिटेटिव में कौन से आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव में कौन से आ रहे हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रिसर्च में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।